Good morning to all of you. welcome to all in my class. Friend, this is Ashna एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. डियर, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. एंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, राइट. कल हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था बैलेंस एनालिसिस का. आज हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं डिमांड एनालिसिस, राइट, जो आपके चैप्टर्स का बहुत ही जो है आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, राइट. किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं. एंड यस ऑफ कोर्स एंड डियर, दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो all friends and relatives, right. And yes of course, now ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. वहाँ लिंक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे क्लासेस, बेनिफिट्स, सारी चीज़ें मतलब आप वहाँ से उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट, ले सकते हैं. So without wasting our time, let's start. मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आवश्यकता अथवा प्रभावी इच्छा है, निश्चित कीमत है, निश्चित समयावधि, उपरोक्त सभी. मूल्य मांग से तात्पर्य वस्तु की मांगी जाने वाली उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार है. मांग के नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध को दिखाता है. इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. मूल्य मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है. मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर होता है, वस्तु की मांग मात्रा परतंत्र चर होती है. वस्तु की कीमत और एवं उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध का अध्ययन किया जाता है. सभी सही है. आय मांग से तात्पर्य वस्तु की मांगी जाने वाली उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता अन्य बातों की स्थिर रहने पर विभिन्न आय स्तरों पर एक निश्चित समय में खरीदने को तैयार रहता है, राइट. उत्तम या सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आयलोच पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है. हीन या निम्नकोटि की वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढाल, ध्यान से सुन लो, हीन या निम्नकोटि की वस्तुओं में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है. हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है. हीन माने क्या? गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, ठीक है ना. आड़ी या तिरछी मांग से तात्पर्य वस्तु की उस मांग से होता है जो अन्य वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है. प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप होती है. दूसरी वस्तु की मांग में तेजी से वृद्धि हो जाता है, राइट. मांग के नियम के संबंध में कौन सा अपवाद नहीं है? तो कौन सा अपवाद है पहले ये जान लो. गिवन वस्तुएं, कीमत में लगातार वृद्धि, ठीक है ना, और अत्यंत आवश्यक वस्तुएं जो अन्य बातें समान रहने की बात की गई है, ठीक है ना, वो जो है जब कार्यशील होती हैं तो मतलब उन सिचुएशंस को हम जो है अपवाद के रूप में देखते हैं, लेकिन सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता को हम जो है अपवाद नहीं देखते, राइट. कुछ घटिया वस्तुएं यानी इन्फीरियर गुड्स की कीमत गिरने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है. क्यों? क्योंकि गिफिन विरोधाभास के कारण.
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। प्रायः आवश्यकता की वस्तुओं तथा रस्मी आवश्यकताओं की वस्तुओं यानी कन्वेंशनल नेसेसरीज, ठीक, की मांग की लोच बेलोचदार होती है। ठीक, मांग की लोच की सीमाएं कौन सी हैं? 0 से हैं, राइट। स्लस्की के अनुसार वस्तु की मांग एवं मूल्य में विपरीत संबंध का कारण क्या होता है? प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों। आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के संदर्भ में मांग की लोच सदैव इकाई के बराबर होती है। यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं, उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच इकाई से कम होगी। कीमत मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करता है। फिर मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध बताता है। सामान्य वस्तु का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मांग फलन यानी dx = f px py i t c। मांग का अर्थ है एक उपभोक्ता द्वारा एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा। एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व को स्वतंत्र चर कहते हैं। उत्पत्ति के साधन की मांग डेराइव्ड डिमांड यानी व्युत्पन्न मांग होती है। फिर सुमेलित करना है तो मांग में विस्तार, एक मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाने की स्थिति। मांग में संतुलन, एक मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाने की स्थिति। ऊपर से नीचे जाने की स्थिति मांग में विस्तार होता है, नीचे से ऊपर जाने की स्थिति संकुचन होता है। वृद्धि जो होता है मांग वक्र नीचे की ओर विवर्तित होने की स्थिति होती है। मांग में कमी मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होने की स्थिति होती है, राइट। प्रायः विलासिता की वस्तुओं से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। अनुपात से अधिक इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है और संपन्नता दिखाई देती है, किंतु फिर भी इसकी संपन्नता के बीच किसान गरीब रह सकते हैं, क्योंकि उत्पादक की वस्तु की मांग की लोच, ठीक, बेलोचदार है। मांग में विवर्तन मांग वक्र का स्थान परिवर्तन यानी शिफ्टिंग। मांग की आड़ी लोच का सूत्र x माइनस वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, y माइनस वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यदि मांग की लोच डेल्टा x/x डिवाइडेड बाई डेल्टा p/p यानी डेल्टा x/x = 0, तो मांग की लोच 0 होगी। MUX = PX, तो सीमांत उपयोगिता वक्र मांग वक्र में कोई अंतर नहीं होगा, सही है। जब मांग वक्र x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह दिखाता है कि मांग की लोच अनंत है। यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है तो वे वस्तुएं पूरक होती हैं। निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है कीमत उपभोग वक्र से। यदि वस्तु की कीमत 20 है तो मांग की लोच 2.5 होगी। उत्पादक की सीमांत आय 50। गिफिन वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा अधिक भारी होती है। जब मांग वक्र खड़ी रेखा हो तो यह व्यक्त करती है कि पूर्णतया बेलोचदार मांग है। एंजिल का नियम मांग की धनात्मक लोच को व्यक्त करता है।
सामान्यतः मांग की रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। किसी सरल रेखा मांग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है के मध्य बिंदु पर मांग की लोच समान होगा। इनमें से कौन सा सूत्र मांग की आय लोच को मापने के लिए उपयुक्त है? तो पुरानी मांग की मात्रा प्लस नई मांग की मात्रा डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन ऑब्लिक पुरानी कीमत प्लस नई कीमत। खाद्यान्नों का मांग वक्र समानता विलोचदार होता है। पूर्ति लोच का अभिप्राय पूर्ति में परिवर्तन से होता है वस्तु की मांग, राइट। निम्न इसमें डायग्राम्स की बातें कर रही हैं। देखो 4 डायग्राम बनाया गया है। तो ये बोल रहा है डिमांड कर्व कौन सा है। डिमांड कर्व बट ऑब्वियस है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है ना, स्टैंडिंग होता है, ना ही जो आपका एक्सिस के पैरेलल होता है, ना ही कनकेव या कन्वेक्स होता है, बल्कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल को व्यक्त किया जाता है QX फिर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट। तो ये मांग वक्र हमारा प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन को शो करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नेक्स्ट। 1 मिनट, सॉरी डियर, माय सन वाज कमिंग ना, तो बच्चा आया था मेरा इसलिए। अच्छा, ये मांग की आड़ी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैज्ञानिक व्याख्या का क्षेत्र रॉबर्ट ट्रिफिन को कहा गया है विद्युत की मांग लोचपूर्ण है क्योंकि इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र बदल जाता है। किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होती है और उसकी मांग में 20% कमी हो जाती है तो इकाई के बराबर लोचदार मांग कहलाएगी। मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए अधिक होती है, मध्यम कीमतों के लिए मध्यम होती है तथा जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे लोच भी घटती है। किंतु यदि कीमतें इतनी गिरें कि तृप्त की सीमा आ जाए तो लोच पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगी। मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग बढ़ती है या कम, मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से कम घटती है या अधिक, ठीक। यह कथन किसका है? मार्शल का। यह सरकार देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन यानी एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP को सुधारने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहती है तो उस देश के आयात निर्यात की मांग की लोच को ध्यान में रखना होगा। यदि उसके आयात निर्यात दोनों मांग बेलोचदार हैं तो सरकार के अवमूल्यन द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने में सफलता नहीं होगी, राइट। देखो दो टर्म्स हैं आपके, एक जो है डिवैल्यूएशन है, ठीक, अवमूल्यन, ठीक है ना, डिवैल्यूएशन है और रिवैल्यूएशन है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करके रखिएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक डिप्रिशिएशन है, एक डिवैल्यूएशन है, फिर रिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपना थोड़ा मतलब माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। सारी चीज़ें वीडियोस प्रोवाइड हुई हैं और आप जाके उनको गो थ्रू हो जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मौद्रिक आय समान रहते हुए भी वस्तु के मूल्य में कमी होने के कारण
उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है। इसके फलस्वरूप वह एक वस्तु की पूर्वापेक्षा अधिक इकाइयाँ खरीदने में सक्षम हो जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में आय प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता का साम्य वस्तुओं के उस संयोग को पर होता है जहाँ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एवं मूल्यों का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए समान हो। यदि एक ही वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो साम्य की स्थिति में उस वस्तु का मूल्य उस वस्तु के सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। MUX = PX। तो सीमांत उपयोगिता वक्र मांग वक्र में कोई अंतर नहीं होगा। करेक्ट है ये। डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि के बाद किसान इसका उपयोग अधिक करने लगे हैं, जबकि मूल्य में कमी के बाद डबल रोटी का उपयोग कम कर दिया जाता था। यह कथन रॉबर्ट गिफिन का है। रॉबर्ट गिफिन ने अपने उदाहरण में डबल रोटी को गिफिन वस्तु का नाम दिया है। उनके निष्कर्ष की पृष्ठभूमि में क्या बात निहित थी? उनके उसमें बात थी कि डबल रोटी किसानों के बजट में सबसे सस्ती होती थी। डबल रोटी पर किसानों की बजट का सबसे बड़ा भाग व्यय किया जाता है। डबल रोटी सस्ती होने पर गरीब किसान इसका उपयोग करके अपेक्षाकृत महंगी वस्तुओं का उपभोग बढ़ा लेते थे। उपरोक्त सभी वे वस्तुएं जिनकी मांग पर अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से अनुकूल प्रभाव पड़ता है, किस श्रेणी में आती हैं? सामान्य वस्तुएं। मांग के विस्तार के अंतर्गत हम मांगी गई मात्रा की उस वृद्धि को शामिल करते हैं जो मूल्य में कमी के कारण होती है। मांग में संकुचन के अंतर्गत उपभोक्ता की उसी मांग वक्र पर बाईं ओर पहुंचता है तथा ऊंची कीमत के कारण वस्तु की मात्रा में कमी करता है। वस्तु की मांग तथा उत्पादन साधन की मांग समान नहीं होती। श्रम या उत्पादन के किसी भी साधन की मांग एक व्युत्पन्न मांग डिराइव्ड डिमांड होता है। एक वस्तु की मांग अंतिम मांग कहलाती है, जबकि एक उत्पादन के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। सही है। एक साधन की मांग निम्न में से किस पर निर्भर करती है? वस्तु की मांग जिसमें कि वह प्रयुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति दंभ यानी स्नोव इफेक्ट मिथ्या आकर्षण से प्रभावित होते हैं वे मांग के नियम के अपवाद हैं। इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, मतलब ये डिमांड एनालिसिस 1 था, नेक्स्ट होगा डिमांड एनालिसिस 2। ठीक, जिसमें हम आपको यूटिलिटी एनालिसिस इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। राइट। सो यस डियर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और ऑफ कोर्स टीम हमारा इंक्रीज़ कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दिए हैं, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF वगैरह और सारी बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। लव यू ऑल गाइज।